हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि यदि शिव मंदिर में नंदी के कान में हम अपनी मनोकामना बोलते हैं तो भगवान शिव तक वो ज़रूर पहुंचती है और भगवान शिव हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि नंदी के कान में बोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार बोलना चाहिए कि आपकी मनोकामना भगवान शिव जल्द ही पूरी करें। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ पर नंदी भी हमेशा विराजमान होंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में भगवान शिव के शिव परिवार के साथ नंदी भी होते हैं। भगवान शिव की तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा भगवान शिव की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण भगवान शिव के दर्शन के लिए आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी से कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। इसलिए लोग शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। तो यदि आप भी अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं या आप भी कभी नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपको नंदी के कान में बोलते समय सबसे पहले तो उनका पूजन आपको कर लेना है। दूसरी बात, नंदी के बाएं कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। वैसे तो आप दोनों कान में बोल सकते हैं लेकिन बाएं कान में बोलने का अधिक महत्व है। जब आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी उस बात को ना सुने। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने मुंह को हाथों से ढक लें जिससे कोई दूसरा आपको देख ना पाए। आप नंदी के कान में कभी भी किसी की बुराई करने का ना कहें। और जब आप नंदी के कान में मनोकामना बोलते हैं तो सबसे पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, उसके बाद अपनी मनोकामना बोले और मनोकामना बोलने के बाद कुछ भी भेंट अर्पित करें नंदी को, जैसे फल, प्रसाद या जो आपकी इच्छा हो। यदि इस प्रकार आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना शिव जी तक ज़रूर पहुंचती है और भगवान शिव आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।